भाई है तो क्या चप्पल मारेगा। बच्चों के झगड़ने की आवाज आई तो वसु दौड़कर बाहर आई और उसने अपनी बेटी रमा को बिना कुछ कहे सुने जोर का एक चाटा मार दिया। 10 वर्षीय रमा जोर जोर से रोने लगी। वसु ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और अपने बेटे गौतम को प्यार से गले लगाकर चुप कराया। फिर रमा से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? छोटे भाई को मारती हो। घर में इतने मेहमान हैं, आज तुम्हारी मौसी की शादी है और तुम अपने भाई से लड़ रही हो। तुम बहुत गंदी लड़की हो। मम्मी, आपको मालूम भी है गौतम ने किया क्या है? पहले सुन तो लीजिए, फिर मुझे डांटिए। रमा ने अपनी माँ वसु को सारी बात बतानी चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि गौतम तुम्हारा छोटा भाई है, उसे मारा पीटा मत करो। अरे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं भाई। तुम किस्मत वाली हो कि तुम्हें भाई मिला। जब रमा की नानी ने देखा कि वसु तो लगातार रमा को ही डांटे जा रही है और रमा रोती चली जा रही है, तो उन्होंने वसु से कहा, रमा की बात भी तो सुनो वसु। पूछो तो कि उसने गौतम को मारा क्यों? तुम तो बस बिना कुछ सुने बेचारी रमा को ही डांटे जा रही हो। यह ठीक नहीं है। इतना कहते कहते उन्होंने प्यार से रमा का हाथ पकड़कर खींचा और अपने पास बैठा लिया। फिर रमा से पूछा, बेटा तुमने अपने भाई को मारा क्यों? नानी, मैं और गौतम खीर खा रहे थे। मैंने कहा खीर बहुत अच्छी लग रही है, तो गौतम ने मेरी खीर में थूक कर कहा, ले अब खा, अब और अच्छी लगेगी। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया, तो उसने मुझे चप्पल उतारकर चप्पल से पीटा, इसलिए मैं रो रही थी। अब नानी ने रमा को प्यार से चुप कराते हुए कहा, चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं गौतम को समझाऊंगी कि तुमसे झगड़ा ना किया करे। अभी नानी की बात खत्म भी नहीं हो पाई थी कि वसु ने कहा, अरे क्या हो गया? अगर भाई ने मार दिया तो तुम्हारा छोटा भाई है। जब तुम बड़ी हो जाओगी और तुम्हारी शादी हो जाएगी, तब वही तो तुम्हें ससुराल से लाएगा, विदा करवाकर लाएगा। तो क्या मुझे चप्पल मारेगा? नहीं जरूरत है मुझे ऐसे विदा करवाने वाले की। मैं खुद अकेले आ जाया करूंगी। मैं खुद पढ़ लिख कर नौकरी करूंगी। मुझे चप्पल खाने की जरूरत नहीं है। आप गौतम को समझा दीजिए कि आगे से कभी मुझ पर हाथ ना उठाए। रमा ने खड़े होकर तमतमाते हुए स्वर में कहा और अपने कमरे में चली गई। वहां खड़े सभी लोग रमा की बात सुनकर पहले तो स्तब्ध हो गए, खास तौर से उसकी माँ वसु। फिर जब रमा की बात को गौर से सोचा तो सबको लगा, रमा बिल्कुल सही कह रही है। आज की लड़कियों को क्या जरूरत है बिना मतलब के मार खाने की? आजकल की लड़कियां तो भाई से सहायता लेने की जगह आगे बढ़कर भाई की सहायता करने में समर्थ है। वैसे भी घर में अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों को बराबर लाड़ प्यार तो मिलना ही चाहिए, साथ ही सम्मान भी बराबर का मिलना चाहिए। यह बहुत पुरानी घटना है जिसे मैंने कहानी का रूप दिया है। हालांकि आज की लड़कियां तो इतनी समर्थ हो गई हैं कि उन्हें अब सहारे की आवश्यकता नहीं रही। यह कहानी तब की है जब ससुराल से लाने के लिए भाई को जाना पड़ता था। रमा जैसी लड़कियों ने आगे बढ़कर अपने पैरों पर खड़े होकर न सिर्फ सम्मान प्राप्त किया बल्कि इस प्रथा को भी समाप्त कर दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।